हेलो स्टूडेंट, जब से इंडिया में ऑनलाइन डिग्री कोर्स का क्रेज बढ़ा है तब से डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद अक्सर लोग जॉब करने चले जाया करते हैं। फिर उनसे पढ़ाई इतनी दूर चली जाती है कि फिर आगे वह चाह कर भी किसी डिग्री कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते थे, जिसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल को होता था जो वर्किंग प्रोफेशनल अपनी डिग्री में नहीं ले पाते थे अपनी डिग्री को, और उसकी वजह से उनका प्रमोशन भी रुक जाता था। उसकी वजह से उनकी सैलरी भी एक लेवल के बाद सैचुरेट हो जाती थी। लेकिन जब से ऑनलाइन डिग्री कोर्स आया है तब से बहुत बेहतरीन हो चुका है, क्योंकि अब आप डिप्लोमा करने के बाद जॉब भी कर सकते हैं। जॉब भी करने के साथ साथ आप जो है अपनी ऑनलाइन डिग्री कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस ऑनलाइन डिग्री कोर्स के बारे में मैं बता दूं तो जितनी सारी आपके पास एमएनसीज कंपनियां हैं, जितनी आपकी टॉप मोस्ट मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, या फिर अगर आप आगे भी पढ़ाई में अपने फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए डिग्री कोर्स की जरूरत होती है एक अच्छे पोजीशन के लिए। तो ये डिग्री कोर्स अगर आपके पास ऑनलाइन डिग्री कोर्स है तो भी ये वैलिड है आपका, और इंडिया में आज के समय में 100% वैलिड है, तभी जाकर के इस कोर्स की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ी है। लेकिन तमाम सारे वर्किंग प्रोफेशनल को यह समझ में नहीं आता कि हम ऑनलाइन डिग्री कोर्स तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम किस यूनिवर्सिटी से करें ताकि जो है वो यूजीसी के द्वारा वेरीफाइड भी हो और गवर्नमेंट के द्वारा भी वेरीफाइड हो। तो इसके लिए आज मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहता हूं एक ऐसी वेबसाइट जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। वेबसाइट का नाम है आपका collegevidya.com। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है, और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका AI मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा, और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो या फिर इनके टॉप कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30+ पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग, और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको EMI की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को EMI की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। अब अगर आप ऑनलाइन डिग्री कोर्स के बारे में बात करोगे बीटेक वाले कोर्स के लिए, तो बीटेक कोर्स ऐसे तो आपका 4 साल का होता है, लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो इसका मतलब है कि आपने डिप्लोमा पास आउट कर लिया है। तो डिप्लोमा पास आउट जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये डिग्री कोर्स 4 साल के जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपका 3 साल में ही कंप्लीट हो जा रहा है। यानी कि 1 साल का जो नॉर्मल छूट है जो सभी बीटेक कॉलेजेस में मिलते हैं रेगुलर वाले को भी, वो सुविधा जो है आपको ऑनलाइन डिग्री कोर्स में भी मिल रही है। मतलब अगर आप लेटरल एंट्री से बीटेक करना चाहते हैं तो आपके पास जो है 3 ईयर का टाइम होता है, और 3 साल में आप अपने डिग्री कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास ये ऑप्शन आता है, क्योंकि ब्रांच आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ब्रांच के बारे में कोई ज्यादा खास जानकारी होती नहीं है। ये इसलिए क्योंकि जब वो डिप्लोमा करने जाते हैं तो उनको बस एक चीज ही दिखता है कि उन्हें बस सरकारी कॉलेज मिल जाए, फिर कोई भी ब्रांच मिल जाए तो वो उनसे पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन ब्रांच का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांच है जिनका ग्राफ बहुत हाई जाता है, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, उनकी सैलरी भी उनको लाखों में मिलती है। लेकिन अगर आपने सही ब्रांच का अब तक चुनाव नहीं कर पाया है, मतलब डिप्लोमा में अगर आपको सही ब्रांच नहीं मिल पाया, आपको लगता है कि इसमें मैं बेहतर नहीं कर पाऊंगा, इससे ज्यादा बेहतर मैं इस सेक्टर में कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच को लेकर के चलता हूं। अब आप में से मैक्सिमम सारे लोग का डिप्लोमा में किसी का केमिकल ब्रांच होगा, किसी का इलेक्ट्रिकल ब्रांच होगा, किसी का इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच होगा, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि CS की डिमांड ज्यादा है। तो आप चाहे तो बीटेक में अपने ब्रांच को चेंज कर सकते हैं और कंप्यूटर साइंस अपने ब्रांच में ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अगर आप बीटेक कोर्स करने जाते हैं तो उसमें जो आपकी योग्यता दी रहती है बस इतनी दी रहती है कि आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है।
आपके पास बस 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास बस 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स की डिग्री है तो बीटेक में आप किसी भी ब्रांच में जाकर के और क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे चल के नहीं आएगी। और जो ब्रांच आपको इस समय लगता है कि इस ब्रांच में हम अपना करियर बना सकते हैं, उस ब्रांच में आप एडमिशन लीजिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है, ये जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, जो मेजर बेनिफिट आप सभी के लिए मिलने वाला है वो मिलने वाला ये है कि आपके पास डिग्री तो मिल जाएगी, और इस डिग्री के मिलने के साथ साथ एक अच्छी बात आपके साथ ये होगी कि मान लीजिए कि आपको डिग्री मिल जाती है, ठीक है, तो इसमें सबसे बेहतर बात आपके लिए ये हो रही है कि डिग्री तो आपके पास मिल गई, ठीक है। अब इस डिग्री का यूज क्या है, तो इस डिग्री का सबसे बड़ा यूज है कि आप जो है, चूंकि 3 साल जॉब, आप 3 साल बाद जॉब करेंगे, तो जॉब में आपने जो है लगभग अपना 3 साल खर्च किया, और इस 3 साल के बदौलत आपको जो है एक चीज मिलेगी, वो है आपके पास स्किल, कि आपके पास जो स्किल्स है वो स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, और इसके साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस लेटर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब जब आप इस डिग्री कोर्स को कंप्लीट करोगे, चूंकि ये 3 ईयर का डिग्री कोर्स है, इस डिग्री कोर्स को जब आप कंप्लीट करोगे तो फिर आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस तो है ही, स्किल तो है ही, इसके साथ ही साथ आपके पास स्किल के साथ साथ आपको डिग्री भी मिल जाएगी। और जब आपको स्किल और डिग्री दोनों आपके पास रहेंगे तो फिर चाहे आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अपने आप को इंटरव्यू में ट्राई करो, 100% आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि चाहे कोई भी टॉप के एमएनसीज हो या फिर कोई भी नॉर्मल कंपनी हो, वो सिर्फ 2 ही चीजें जानती हैं। फर्स्ट क्या चाहिए उनको, कि बंदा जो है स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। सेकंड ये कि उनके पास कम से कम बैचलर डिग्री होना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा डिग्री जो हो जाता है वो 10+2 के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो जब 10+2 के इक्विवेलेंट हो जाता है तो इस डिग्री से कई सारी कंपनियां वैलिड नहीं करती हैं, जैसे कि टीसीएस वगैरह हो गया या विप्रो वगैरह हो गया, ये डिप्लोमा डिग्री को वैलिड ही नहीं करती हैं। मतलब उनके यहाँ एंट्री लेने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका बीटेक का होना चाहिए। अगर आपके पास बीटेक का क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर जो है आप उतनी बड़ी कंपनी में एंट्री भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। और टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनी में एंट्री लेने का सीधा मतलब है कि आपकी जो है लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उनका फंक्शन, उनका वर्किंग कल्चर, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट, हर कुछ सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से ढेर सारी चीज़ें समझे होंगे। अगर आप कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।